अब हम देखते हैं बहुपद की रचना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द्विघात बहुपद की रचना करें। देखिए कैसे हम द्विघात बहुपद का रचना करेंगे। उसके लिए आपको दो पद दिया रहेगा, दो मान दिया रहेगा। पहला जो मान होगा वो शून्यक होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 1/4। और दूसरा जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र से, हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। अब इनको आप सोल्व कर लेंगे, x² माइनस x/4 -1 = 0 हो गया। एक ये भी आंसर हो गया। या तो फिर और ये पूरे टर्म को सोल्व करेंगे, 4 से एलसीएम ले लेंगे तो 4x² जहाँ सेम होगा, यहाँ 1 4 जा 4 हो जाएगी = 0। देयरफॉर 4x² माइनस x माइनस 4 और ये 4 इधर डिवाइड में तो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, या निकल गया 4x² माइनस x माइनस 4 = 0। और हम शुरू में पढ़े थे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसके टर्म में होता है, तो इसके टर्म आ गया तो ये मेरा द्विघात बहुपद का रचना हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल 0 दिया हुआ है और इनका गुणनफल √5। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का रचना करना है। यहाँ पर लिख लेंगे सूत्र से हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान √5। अब इनको यदि हम सोल्व करते तो ये हो जाता है 0x प्लस √5 = 0। अब यहाँ पर देखिए चेक भी कर लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर √5 है ना। इससे व्यापक रूप में हम जानते थे x² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। तो एक जगह पर आपका 1 हो गया, b की जगह पर 0 हो गया और c की जगह पर √5 आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। और तीसरा होगा इस तरह का क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का जो योगफल है उसका मान दे दिया है -1/4 और इनका जो गुणनफल है उसका मान दे दिया है +1/4। इस तरह का भी सवाल आपका आता है, इसमें भी हम द्विघाती निर्मात्री सूत्र का ये प्रयोग करेंगे, जिसमें हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब चलिए मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 = 0। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 = 0। अब नीचे नहीं पूछता 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यह हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 = 0। अब ये 4 है नीचे में डिवाइड में और =2 के उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 = 0 इंटू 4। अब सोल्व कर लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 = 0 हो गया, जो कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पे आ गया। एक जगह हो गया 4, x² के जगह पर x² है, प्लस की जगह प्लस है, b की जगह पर 1 है और x की जगह पर x है और c की जगह पर 1 = 0।
इस तरह से विनोद एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें शून्य का योग दिया हुआ है 2√2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/2 या 3। 1/2 रहने दीजिए। अब सूत्र से इसे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा, सूत्र में जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। x² की जगह पे x² अल्फा प्लस बीटा का मान √2 इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगी माइनस √2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन में सोल्व कर लेंगे। ये 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 इधर नीचे में डिवाइड में है, उस साइड जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। 0 2 जा 0, सोल्व करने पर हो गया 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ये व्यापक रूप में आ गया, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। यह भी द्विघात बहुपद की रचना हो गई। इस तरह से आप इस फार्मूला पे सेट करेंगे। शून्य का योग दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे, और शून्य का गुणनफल दिया रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर रखेंगे, और उसे सोल्व करेंगे तो फिर बहुपद की रचना हो जाएगी। इस तरह के सवाल बनाइए, और जो डाउट हो उसे दोबारा क्लास में पूछिए, उसे बताते हैं। धन्यवाद।